नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है जगन्नाथ जी का प्रिय भोग। जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग प्रिय है। इसके पीछे एक कथा बताई गई है। जगन्नाथ भगवान की महिमा ऐसी है कि इनके रथ मात्र देख लेने से जीवन के पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग प्रिय है। इसके पीछे एक कथा बताई गई है, आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी कर्माबाई। वो उन्हें अपने पुत्र की तरह कर्माबाई काफी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज फल मिठाई की जगह भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से बने प्रसाद का भोग लगाया जाए। लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या वो उनको पसंद आएगा भी या नहीं। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की मन इच्छा को जान गए और खुद उनके सामने प्रकट होकर भूख लगी होने की बात कही। कर्माबाई ने झटपट खिचड़ी बना दी। भगवान जगन्नाथ ने उसे बड़े चाव से खाया और कर्माबाई से कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आई है, अब से वे रोज खिचड़ी खाने आएंगे। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के पास आकर बोले कि बिना स्नान के पूजा करने और भोग लगाने नहीं लगाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई स्नान आदि करके खिचड़ी बनाई, लेकिन उसमें देर हो गई। तभी भगवान पहुँचे और बोले, शीघ्र करो माँ, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनके मुंह पर जूठन लगी रह गई थी। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पुजारी के पूछने पर भगवान ने उन्हें बात बताई और कहा कि अब मुझे कौन रोजाना खिचड़ी खिलाएगा। इस पर पुजारी ने स्वयं रोजाना खिचड़ी खिलाने का वचन दिया। तभी से जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा है।